इस सिलसिले में गिरफ्तार हो गया है। अस्पताल का एक डॉक्टर भी पकड़ा गया है, गिरफ्तार उसे कर लिया गया। दोनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी का दिन है। 31 मार्च को एक्सपायर हो गया था यहाँ का लाइसेंस, यानी कि यहाँ भी लापरवाही सही तौर पर सामने आई है। ऐसी लापरवाही जो बच्चों की जान ले गई, 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 7 वो नवजात बच्चे जो अभी दुनिया में ठीक तरीके से आए भी नहीं थे, आंखें तक नहीं खोली थी और अलग अलग इश्यूज की वजह से उन्हें बेबी केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। बेबी केयर सेंटर नाम से ही मालूम होता है जहां पर बेबी की केयर हो, लेकिन यहाँ पर आग भड़की और ऐसी भड़की कि 7 नवजात उसमें जलकर झुलसकर दम घुटकर उनकी जान चली गई। अलग अलग जगह जो बच्चे हैं उन्हें भर्ती कराया गया है, क्योंकि कुछ करीब 6 ऐसे बच्चे हैं जो जख्मी स्थिति में दूसरे अस्पताल में पहुंचाए गए। एक की स्थिति क्रिटिकल भी है। ऐसे में कुछ ऐसे बच्चे 10 से 12 रहे जिन्हें रेस्क्यू किया गया आसपास के लोगों के जरिए भी। अब जो इस अस्पताल का मालिक है वो गिरफ्तार हो गया है, साथ ही एक डॉक्टर को भी पकड़ा गया है। दोनों की आज कोर्ट में पेशी होगी। लापरवाही इतनी बड़ी, एक्सपायर हो चुका था यहाँ का लाइसेंस, लेकिन बावजूद इसके ये हॉस्पिटल, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वहां पर चल रहा था दिल्ली के विवेक विहार में। ये घटना जिसने भी देखी जानी वो हैरान रह गया, सन्न रह गया। 7 नवजात बच्चों की इसमें जान चली गई। दिल्ली अग्निकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अब कैसे अब परेशानी बढ़ेगी है जान लीजिए। आईपीसी की धारा 336 और 304A के तहत दोनों पर केस दर्ज है। आईपीसी की धारा 304 और 308 भी इसमें जोड़ी गई है, यानी कि अस्पताल का मालिक और यहाँ काम करने वाला एक डॉक्टर दोनों अब जांच के घेरे में हैं, दोनों गिरफ्त में हैं और दोनों को ही आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस तरीके से धाराएं लगाई गई हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन नवजात बच्चों के माता पिता पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था। यहाँ अपने बच्चे को केयर के लिए, ठीक होने के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन यूं जान चली जाएगी कभी सोचा तक नहीं था। 2 आरोपी दिल्ली अग्निकांड के पकड़े गए हैं आईपीसी की धारा 304, 308 के तहत और आईपीसी की धारा 336 और 304A के तहत केस दर्ज हो गया है दोनों ही आरोपियों के खिलाफ। पुलिस जांच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। अस्पताल का जो लाइसेंस है वो 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो गया था, उसे रिन्यू नहीं कराया गया। 5 बेड की मंजूरी थी। घटना के वक्त यहाँ पर 12 नवजात बच्चे भर्ती थे, 5 की जगह 12 बच्चे भर्ती थे। न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था वहां पर मौजूद, साथ ही BAMS डॉक्टर को अस्पताल में रखा गया था। अस्पताल में आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे। अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी, अगर कोई भी ऐसे हालात होते हैं तो निकले कहां से, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। विवेक विहार और पंजाबी बाग में अस्पताल की ब्रांच है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी अस्पताल की ब्रांच है, बताया जा रहा है। अपनी पत्नी जागृति के साथ मिलकर ये जो आरोपी हैं वो अस्पताल चलाते हैं। साथ ही एक डॉक्टर भी इस मामले में पकड़ा गया है। जिसकी भी जवाबदेही है, जिसकी भी लापरवाही है, वो तो धरे ही जाएंगे, उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी, 7 नवजात बच्चे जिनकी जान चली गई वो वापस अभी कभी लौट कर आ नहीं सकते और उन माता पिता का, उन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली के विवेक विहार से आरजू सेठ, इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गई है मेरे साथ में। आरजू, 7 नवजात बच्चों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, कुछ अस्पताल में भर्ती भी हैं, 5 की जगह 12 बच्चे भर्ती किए गए थे, साथ ही साथ लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया था। इतनी बड़ी लापरवाही। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये हादसा सामने आया है दिल दहला देने वाला है और सभी जो आसपास के लोग हों, चाहे दिल्ली के लोग हों, इस वक्त दहशत में। जिस तरीके से 7 बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया और बाकी 5 बच्चे जो हैं अभी भी अपनी जान के लिए हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं, यही वो अस्पताल है और पुलिस ने, बड़ी बात यह है कि जो ओनर है उसको कल ही गिरफ्तार कर लिया था, नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डॉक्टर आकाश जो उस वक्त इंसिडेंट साइट पर मौजूद था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं आखिर किस तरीके से कंजेस्टेड ये हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है। वहीं ये भी निकल के सामने आया कि 31 मार्च को इस हॉस्पिटल का लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया था। वहीं दूसरी चीज ये है कि 5 बिस्तरों की इजाजत जो है इस हॉस्पिटल में दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब ये इंसिडेंट हुआ है, आग का जो घटना हुई है, उस वक्त यहाँ पर 12 बच्चे मौजूद थे, यानी कि जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। वहीं जो डॉक्टर
डॉक्टर उन बच्चों का इलाज कर रहा था वो BAMS था, यानी कि वो योग्य नहीं था उनका इलाज करने के लिए। वहीं आपको दिखाएं तो यहाँ पर कोई भी सेफ्टी मेजर जो है वो नहीं है, यहाँ पर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। आग बुझाने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल होती है यहाँ पर एक भी उस जैसी मशीन का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। वहीं कोई भी इमरजेंसी एग्जिट जो है इस हॉस्पिटल में आपको दिखाई नहीं देगी। आप देख सकते हैं पतली से स्टेयर जो है वो बनाई गई है। अगर यहाँ पर इमरजेंसी फायर एग्जिट होता तो शायद जो बच्चे थे उनको नर्स ही जब बाहर निकल रही थी तो वो पकड़ के निकल सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है, अगर 2-3 बच्चे भी हाथ में होंगे तो कोई उतर ही नहीं पाएगा इन सीढ़ियों से। तो साफ तौर पर लापरवाही जो है उन्होंने उन बच्चों की जान ले ली। पुलिस लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को और पुख्ता तरीके से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जानकारी में ये भी पता चला है सिर्फ एक ये हॉस्पिटल नहीं है नवीन का, बल्कि दिल्ली में और भी 2-3 हॉस्पिटल जो है वो नवीन के चल रहे हैं। तो पर सभी मौजूद हैं जहां पर हॉस्पिटल्स अस्पताल में 7 नवजात बच्चों की मौत हुई है। अभी तो वक्त की कमी है, लेकिन यहीं से आप कुछ रिपोर्ट फाइल कीजिएगा ताकि आगे भी हम इन तस्वीरों को चला सकें। आप बता रही हैं कि क्या कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हादसा हो गया। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर